जी विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करें। और आज का जो इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पैसेज जो है अनसीन पैसेज जो है ये कई बार तो पूछा गया है। जैसे 2015 में भी आया, 2020 में आया, 2022 में आया, 2024 में भी आया। एफबी सेट जो रहा उसमें आया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया तो 15 नंबर आपका पहला ही क्वेश्चन 15 नंबर का आता है। ठीक है, और ये अनसीन है जो इस तरीका से आता है। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ वाला ये अनसीन पैसेज है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने इसको कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलिएगा हम बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे। एक एक चीज़ को पहले समझाएंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीका से समझ जाएं और इसका जो आंसर है वो अच्छे से दे सकें। तो बिल्कुल शुरुआत से ही देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज आप देख रहे होंगे। अनसीन पैसेज को देखिएगा, अब दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसमें बताया गया है अर्ली राइजिंग क्या है, तो थोड़े समझते हैं। ठीक है, अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग का मतलब होता है जल्दी जागना। लीड्स, लीड्स का मतलब होता है आगे ले जाना, बढ़ाता है। टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता को। यानी कि सुबह जल्दी जागना या जल्दी जागना, सुबह ही जल्दी जागना, रात को थोड़ी जागोगे। सुबह जल्दी जागना स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है। द मैन हु राइजेज, वह व्यक्ति जो राइजेज उठते हैं, लेट यानी कि देर से, वह व्यक्ति जो देर से उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। तो कैन हैव लिटिल रेस्ट, बहुत कम आराम पाता है। द कोर्स ऑफ द डे, दिन के दौरान, तो वह दिन भर में बहुत कम आराम पाता है। जो व्यक्ति लेट जागता है उसको कम समय मिलता है आराम करने के लिए। ठीक है ना। एनी वन, कोई भी, हु लाइज इन बेड लेट, हु यानी कि जो, लाई लेटता है, इन बेड बिस्तर पर, लेट यानी कि देर से। कोई भी व्यक्ति या जो व्यक्ति देर से बिस्तर पर जाता है, ठीक है, इज कंपेल्ड टू वर्क टिल अ लेट, इज कंपेल्ड करना पड़ता है, वर्क काम, टिल अ लेट आवर, देर तक, इन द इवनिंग शाम को, तो उसे शाम को देर तक काम करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति देर से बिस्तर पर जाता है उसे शाम को देर तक काम करना पड़ता है। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है, विथआउट इवनिंग एक्सरसाइज। इवनिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है शाम का व्यायाम, कसरत। उसे शाम की कसरत से वंचित रहना पड़ता है या बिना कसरत के रहना पड़ता है। विच इज सो नेसेसरी, जो बहुत आवश्यक होती है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। एक्सरसाइज होती है ना, बहुत लाभदायक होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज अर्ली राइजन, सॉरी एफोर्ट, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफोर्ट यानी कि अपने सभी प्रयास, एफोर्ट मीन्स क्या होता है? प्रयास। अपने सभी प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क, उसका काम, विल नॉट प्रोड्यूस, अपने सभी कामों के बावजूद, ठीक है, तो हिज वर्क, उसका काम, विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट, अच्छा परिणाम नहीं देंगे, एज जितना की, दैट ऑफ द अर्ली राइजर, जल्दी जागने वाले होते। मतलब जो व्यक्ति देर से जागते हैं तो उनका जो काम है जल्दी जागने वालों से भी बेकार होता है। His work will not produce as good result, उनका काम अच्छा परिणाम नहीं देता है, एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर, जल्दी जागने वालों के। तो जल्दी जागने वाले होते हैं उनका काम तो अच्छा निकलता है, जो देर से जागते हैं उनका काम खराब हो जाता है। रीजन फॉर दिस, ठीक है, इसका यह कारण है, द रीजन फॉर दिस इज दैट, इसका यह कारण है, ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, वह लाभ नहीं ले पाते हैं,
ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के तरोताजा समय का, कि वह सुबह के ताजा घंटों का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ताजा समय का लाभ नहीं उठा पाते। सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं, दैट की कुछ लोग कहते हैं कि द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट, कि आधी रात का शांत समय, कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात का शांत समय इज द बेस्ट टाइम, अच्छा समय होता है फॉर वर्किंग, काम करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात का शांत समय काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। और सेवरल ग्रेट थिंकर सेज, सेवरल यानी कई, ग्रेट यानी कि महान, थिंकर यानी कि विचारक, सेज यानी कहते हैं, कई महान विचारक कहते हैं दैट की दे कैन राइट बेस्ट, कि वे सबसे अच्छा लिख सकते हैं ओनली वेन, केवल तभी, दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, कई महान विचारकों को कहना है कि वे केवल तभी सबसे अच्छा लिख सकते हैं जब वे आधी रात तक काम करते हैं। मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है आधी रात तक काम करना। दे बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है आधी रात तक काम करना जी, इडियम है, मुहावरा है, ठीक है। दे बर्न द मिडनाइट ऑयल एट, फिर भी, इट इज ट्रू टू से, यह कहना बिल्कुल सत्य होगा, इट इज ट्रू टू से, यह कहना सत्य होगा, यह कहना सही है, दैट की फ्यू मैन, बहुत ही कम लोग, हैव अ क्लियर ब्रेन, बहुत अच्छा दिमाग होता है, एट मिडनाइट, आधी रात को। तो यह कहना सत्य है कि आधी रात को बहुत ही कम लोगों का दिमाग सही होता है। वहन, जब द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, क्योंकि जब शरीर को आराम और नींद की आवश्यकता होती, आराम और नींद की आवश्यकता होती। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, दो यानी कि वे, हु वर्क एट दैट टाइम, जो इस समय काम करते हैं, soon ruin their health, शीघ्र ही अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। Bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work, ठीक है, यानी कि खराब स्वास्थ्य का आगे चलकर उनके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता, बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, तो उनके कामों की क्वालिटी पर बैड इफेक्ट पड़ता है आगे चलकर, इन द लॉन्ग रन, आगे चल कर के उनके बुरे स्वास्थ्य का असर उनके कामों पर भी पड़ता है। इम्पोर्टेंट है ये, देखो कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपकी जो अनसीन पैसेज है 15 नंबर का, उसको पढ़ लिया। अब देखिएगा इसके जो क्वेश्चन आंसर उनको देखते हैं, 3-3 नंबर में आते हैं, ठीक है, तो उनको देखते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो थोड़ी इसको लाइक कर दें, हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी को भेजना भी है तो शेयर कर दें अगर इच्छाएं हों। बाकी भैया मैं क्या बता दूं, देखो इसके क्वेश्चन आंसर। अब इसके पहले हम हिंदी समझ लेते, क्या समझ लेते हैं, हिंदी, जैसे दिया गया है, ठीक है। व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी कि देर से उठने की अपेक्षा सुबह जल्दी उठना क्यों बेहतर होता है। और दूसरा दिया गया है, व्हाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल, कुछ लोग, कुछ विचारक आधी रात के काम क्यों करते हैं, कुछ विचारक रात रात भर भी कह सकते हैं, रात भर काम क्यों करते हैं। अगला है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, आधी रात को काम करने का क्या लाभ होता है, आधी रात को काम करने का डिसएडवांटेज, सॉरी, क्या हानि होती है। अगला है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर एंड मिडनाइट आवर, ठीक है, इसका मतलब है सुबह के समय और मध्य रात्रि के समय के संभावित लाभ क्या है, क्या लाभ है इसका। अब अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नोआइजी, नोआइजी यानी कि शोर, शोर का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो शोर का विलोम क्या होगा, शोर, हाँ, तो शोर का हो जाएगा क्वाइट आवर, यह भी गया है। व्हाट डू यू मीन बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है कि रात तक काम करने का क्या मतलब है, आधी रात तक काम करने का क्या मतलब है। तो इसका तो भैया यही मतलब हो जाएगा कि देर रात तक काम, वर्क एट लेट नाइट हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ र्यून, र्यून का सिनोनिम क्या है, नष्ट।
तो वेस्ट भी लगा सकते हैं, वेस्ट खराब। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसको थोड़ी हम इरेज कर रहे हैं और आपको समझाएं, तो भी इरेज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाई इज द अर्ली राइजिंग बेटर देन, पहला क्वेश्चन रहा। इसको आप कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, आगे है व्हाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि रात को दिमाग अच्छा काम करता है। देखो क्या होगा, यहाँ से लिखना। सम पीपल सेज दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। हो गया। और लिखना हो तो जी देखो, several great thinkers said that they can write best only when they burn the midnight। ठीक है, आगे देखो तीसरा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। आधी रात को काम करने का क्या लाभ, क्या हानि है, क्या हानि होती है, वो आगे। हानि, इट इज ट्रू टू से दैट की टू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, बॉडी नीड्स rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health। अपना स्वास्थ्य शीघ्र ही बर्बाद कर लिया जाता है। अब आगे दिया गया है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर एंड मिड आवर, इनके क्या लाभ है। तो आप लिख सकते हैं इसके। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ तो इसको लिख लेना। The refreshing hour of the morning, one work produce good result. One will not be compelled to work late in the evening. Time to take the evening exercise। ये लिख सकते हो। ठीक है, या फिर लिख लेना सीधे सीधे अपनी भाषा में पैसेज से ही, पैसेज से। The person who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening, he has to go without exercise। ठीक है, which is necessary for the health। ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ तक अर्ली राइजर एनीवन से। ठीक है, चलिए सब इसी में मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल समझा देंगे। आगे है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी का अपोजिट क्या है, देखो पैसेज में बता रहा हूँ, क्वाइट होगा। क्या होगा, क्वाइट। क्या होगा, क्वाइट। क्वाइट रहा, नॉइजी का मतलब शांत। के बाद है बर्न मिडनाइट वर्क, इसका मतलब होता है वर्क लेट नाइट, वर्क लेट नाइट। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द रियून। रियून का क्या हो जाएगा, नष्ट करना। क्या हो जाएगा, रियून, नष्ट, वेस्ट कर लेना, बस हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। और पसंद आया हो वीडियो तो जरूर इसको एक बार लाइक शेयर कर दें, कि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।